ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम जो आज करने वाले हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी का टॉपिक, इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, ठीक है ना, और प्लेट टेक्टोनिक्स का। ये वाला कॉन्सेप्ट हम जहाँ पे पढ़ेंगे। मगर हमारा क्या एजेंडा रहेगा हमारे सेशन का, ये चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉन्सेप्ट जो है हमारा, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट क्या है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है कौन सी डायग्राम हम जहाँ पे इसके अंदर जो है यूज़ करेंगे जब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना। डायग्राम को मैंने एजेंडा में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि डायग्राम ज्योग्राफी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। कॉन्सेप्ट, डायग्राम, और हम देखेंगे कि कौन से एविडेंसेस हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, या फिर जो एविडेंसेस हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है हुई है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद जो है अगर हमें टाइम ने इजाज़त दी तो हम प्लेट टेक्टोनिक्स को कॉन्सेप्ट जो है वो भी यहाँ पे स्टडी करेंगे, नहीं तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास लगाएंगे। चलिए, बट इसको स्टडी करने से पहले हम जो है देखेंगे कि हमारा जो है एक जो है कन्विक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है ना। पहले हम इसको देखेंगे, इस पे एक नज़र देंगे, फिर उसके बाद जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे बात करेंगे। तो ये हमारा होगा आज का एजेंडा ऑफ सेशन। इसको हम जो है जहाँ पे करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करता है। इसके टाइप फिजिकल ज्योग्राफी के जो है फर्दर सब ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, जो मॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, पीडियोलॉजी, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजी, ये वाले इसकी सब ब्रांचेस। इसके बाद हमने दूसरा जो टॉपिक स्टडी किया था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। इसके अंदर हमने देखा क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है ना। इस तरह से हमने सियाल सीमा नाइफ का कंसेप्ट देखा, ठीक है ना। डेंसिटी इनकी क्या है, क्रस्ट के अंदर क्या डेंसिटी है, ठीक है ना। मेंटल कोर के अंदर क्या डेंसिटी है। डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज हमने देखी, जहाँ पे इंटरेक्ट सोर्सेज हमें किस तरह जो है जहाँ पे अर्थ के इंटरनल जो है स्टडीज़ के अंदर जो है हेल्प करते हैं। किस तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। सिस्मिक एक्टिविटीज़ का स्पेशली मेजर रोल है। पी वेव्स हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं, देन हमारी जो है सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स होती हैं। देन उसके बाद एक और किस्म की वेव्स होती हैं जिनको काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वेव्स माना जाता है, एल वेव्स, लव वेव्स जिनको हम कहते हैं, या लॉन्ग वेव्स हम कहते हैं, ठीक है ना। हमारी जो पी वेव्स होते हैं वो लॉन्गिचुअली जो है मूव करती है। हमारी जो एस वेव होती हैं वो ट्रांसवर्स वे में मूव करती हैं। हमारी जो लव वेव्स होती है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। तो ये वाली जो चीज़ें हमने है ऑलरेडी डिस्कस की है। बट लास्ट जो टॉपिक था जो हमने इससे पहले हमने किया, वो हमारा टॉपिक था बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक्चुअल में ओरिजिन क्यों हमारे ओरिजिन में आ गया, क्योंकि जो है क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट की बढ़ चुकी थी इस पिछली सेंचुरी के जो हमारी 18th सेंचुरी थी उसके एंडिंग एरियाज़ में, जहाँ पे देख रहे थे कि जो हमारी वर्ल्ड का मैप है अगर उसको हम एक दूसरे के साथ फिट करें तो मैप जो है वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाएगा। जिस तरह से हमारा जो है साउथ अमेरिका का रीजन है वो अफ्रीका के साथ अगर अफ्रीकन की कोस्ट लाइन्स में उसको फिट करें तो वो फिट हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो ऊपर नॉर्थ अमेरिकन है उसको यूरोप में फिक्स करें तो हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, इन वाले रीजन्स को हम छोड़ें तो ये भी आपस में जुड़ जाते हैं, इनकी कोस्ट लाइन्स ऐसी है। तो जिग्सा फिट जो है हमें एक देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक तो कोस्ट शोर लाइन सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। दूसरा जो है हमने देखा टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट बेसिकली जो है हमें ग्लेशियल डिपॉजिट जो है एक तो ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह इंडिया, साउथ अफ्रीका के अंदर जो है इसके टिलाइट सेडिमेंटेशन जो है हमें देखने को मिलती है और सेम टाइम की हैं। अगर सेम टाइम की कैसे होती है, इसका मतलब है कि ये पहले इकट्ठे थे, ठीक है ना। इस तरह से हमें जो है फॉसल्स देखने को मिलते हैं। जिस तरह से इंडिया के अंदर जो है फॉसल लेमर का, इस तरह वो मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका के अंदर भी पाया जाता है। वाई दिस, इसका मतलब ये तीनों जगह पहले इकट्ठी थी तभी पाया जाता है। इस तरह मेसोसॉरस जो है उसका आपको जो है फॉसल्स यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, फिर यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो इतने दूर तो ये एनिमल्स नहीं जा सकता और सेम एज के फॉसल्स के ये जहाँ से इतने डिस्टेंस में कैसे, बेसिकली ये पहले जुड़ा हुआ होगा, दैट्स वाई जो एनिमल्स से क्रॉस जो है मूव करते थे, तो दैट्स वाई हमें जो है में देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो है आपको जहाँ पे घाना कोस्ट पे जो है जहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। गोल्ड के जो है जहाँ पे कोई भी जो है माइन नहीं है, स्टिल जहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, तो जहाँ पे जो है आपको गोल्ड की माइंस देखने को मिलती है। तो इतना लंबा डिस्टेंस बट अटलांटिक से कैसे ट्रेवल करके जा सकते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में शायद जुड़ा हुआ था, दैट्स वाई जहाँ पे पहले डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह जो है आपको देखने को मिलेंगे सिमिलर जियोलॉजिकल जो एजेस हैं,
जहाँ पे जो एप्लेचियन माउंटेन है एंड जहाँ पे जो यूरोप के अंदर जो आपके हर्सेनियन माउंटेन्स हैं, इनकी जो है सिमिलर एज है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब पहले से एक थे। तो जो हमारे जो कुछ ऐसे एविडेंस हैं, जियोलॉजिकल जो है एविडेंसेस वगैरह हैं, जो हमें बताते हैं कि पहले ऐसे थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो है कंट्री जो है अल्फ्रेड वैगनर एक साइंटिस्ट मेटीरियोलॉजिस्ट था, 1912 के अंदर उसने एक थ्योरी दी कि जो कंटिनेंट हैं बेसिकली वो पहले एक ही सब जुड़े हुए थे, एंड जिसका नाम उसने रखा पेंजियर। इसको पानी ने सराउंड कर रखा था, इसका नाम उसने रखा पेंथालाजा। फिर इसका ब्रेक हो जाता है, दो बन जाते हैं, बीच में इसको टेथ सी बन जाता है, ठीक है ना, ऊपर वाला लोरेशिया बन जाता है, नीचे वाला गोंडवाना लेड बन जाता है। फिर इनकी फर्दर ब्रेक होती है एंड प्रेजेंट कंटिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके उसने हमें जो है 5 स्टेजेस भी बताया कि किस तरह से 5 स्टेजेस में जो है ये कंटिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई। फिर उसने बताया कि जो है एंडीज रॉक्स है ये किस तरह से बने, या हमारे जो फोल्ड माउंटेन्स के हिमालयंस माउंटेन है ये किस तरह से जो टिथ्स के अंदर डिपॉजिट से उनकी जो है क्रम्पलिंग से, ठीक है ना, ये वाले बने हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा एक्चुअल में क्रिटिसिज्म भी था इस थ्योरी के अंदर। क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इसने पहले जो है कंट्राडिक्शन की थी, सियाल सीमा के ऊपर मुथरीबू करता है। फिर इसने कहा कि जो सीमा है ये फ्रिक्शन देता है सियाल को, जिसकी वजह से रॉकीज और एंडीज बने। तो एक तो ये कॉन्ट्राडिक्शन थी इसके अंदर। दूसरी इसने जो बताई थी कि फोर्सेस जो हैं वेस्टवर्ड और इक्वाटरवर्ड जो फोर्सेस मूव कर रही है कंटिनेंट को, वो बेसिकली टाइडल एंड हमारी जो है पोल फिलिंग फोर्स है, या बियॉन्सी फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट ये फोर्सेस जो है साइंटिस्ट ने माना ये काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, ये मूव नहीं करवा सकती, ठीक है ना। एक तो फोर्सेस इनसिग्निफिकेंट होगी, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन सियाल सीमा वाला, ठीक है ना। और तीसरा हमने जो है क्रिटिसिज्म इस थ्योरी के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है जहाँ पे कि इसने जो है मिसोजोइक एरा के अंदर ही क्यों जो है यहाँ पे जो है कंटिनेंट्स ने मूव करना शुरू किया, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इस डायरेक्शंस में कंटिनेंट क्यों मूव कर रहे थे, तो इसकी भी जो है यहाँ पे जो है ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है ना। डिफरेंट जो फिनोमेना होते हैं, जिस तरह से अर्थक्वेक्स होता है, जब वोल्केनोस वगैरह क्यों होते हैं, ये चीज़ भी ये थ्योरी नहीं कर पाई थी। तो हमें ज़रूर थी कि हमारी जो है फर्दर जो है जियोग्राफिक नॉलेज जो है कंटिनेंट के रिलेटेड वो आगे जो है थोड़ी एडवांस होनी चाहिए, ठीक है ना। साल आता है 1930s का ईयर चलता है, ठीक है ना, जब जो है पॉजिटिविस्ट की मूवमेंट वगैरह जो है उस वक्त चलनी शुरू हो गई थी। तो एनीवे वो अलग कंसेप्ट है। बट 1930s का टाइम था, तो एक जो है एक साइंटिस्ट, एक जो है जियोलॉजिस्ट है बेसिकली, ठीक है ना, और उसका नाम है आर्थर हॉलमस, ठीक है ना, आर्थर हॉलमस। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कन्विक्शन करंट थ्योरी, ठीक है ना। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी की जहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है ये सोल है आपका, क्या सोल है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है उसका जो मेन बेस है वो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो दैट्स वाई मैंने पहले कन्वेक्शन करंट थ्योरी की बात कर रहा हूँ। 1930 के टाइम पे जो है आर्थर हॉलम्स ने जो है इस बात पे जो है फोकस किया, ठीक है ना, इस बात को हाईलाइट किया कि जहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कन्वेक्शन करंट्स की मेंटल के अंदर जो है कन्वेक्शन करंट्स की पॉसिबिलिटी है। कन्वेक्शन करंट्स की पॉसिबिलिटी बताई किसने बताई? आर्थर हॉलम्स ने बताई। कब? 1930s के अंदर, ठीक है ना। आर्थर हॉलम्स ने ये प्रिडिक्ट किया, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी बताई कि जो मेंटल है हमारा, ठीक है, मेंटल वाला जो रीजन है उसके अंदर है कन्वेक्शन करंट्स शायद हो रही है, ठीक है ना। तो अब इसने रीजंस बताया इसके लिए कि इसके पीछे क्या जो है रीजंस का है। इसने कहा कि कुछ रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, जो थर्मल डिफरेंसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थर्मल डिफरेंसेस कर रहे हैं, ठीक है ना, मेंटल के अंदर थर्मल डिफरेंसेस कर रहे हैं, इसलिए जो है वहाँ पे जो है कुछ मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना। तो इसको जो है हम जो है जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे जो है इसको ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से हमारा इस तरह से होगी अर्थ, ठीक है ना।
तो ठीक है, हमारी जो ये थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, आर्थर हॉलम्स ने जो प्रेडिक्शन दी थी, इसने कहा कि हमारा लगभग 100 किलोमीटर से लेकर, जहाँ पे 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच की जो लेयर है, बेसिकली जो मेंटल है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उनकी वजह से जो है थर्मल डिफरेंसेस हो रहे हैं, जिनकी वजह से जो है यहाँ पे जो है कुछ जो हमारा जो है मॉल्टन मटेरियल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, मूव कर रहा है। अब इसने बताया कि जिन एरियाज में जो है ये जो लिम्स हैं इसकी राइज कर रही है, फॉर एग्जांपल ये करंट है कहाँ पे राइज कर रहा है, जहाँ पे इस रीजन में राइज कर रहा है, तो जिस रीजन में ये राइज कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे जो ओशन रिजेस हैं वो फॉर्म हो रही हैं, ओशनिक रिजेस फॉर्म्स हो रही हैं। एंड जहाँ पे ये जो है लिम्स फॉल कर रहे हैं, फॉलिंग कर रहे हैं, ये वाले लिम्स जहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे इस रीजन में फॉल कर रहा है, तो जहाँ पे इधर जो है ये जो गैप्स हैं जहाँ पे ट्रेंचेस बन रहे हैं, ट्रेंचेस बन रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्दर ये वाले जो है प्लेट्स की मूवमेंट के लिए भी जो है यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो थी बेसिकली हमारी थ्योरी थी किसकी, आर्थर हॉलम्स का ये वाला जो है कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से जो है जहाँ पे जो है कन्वेक्शन करंट हो सकती हैं, जिनकी वजह से जो है जहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस जो है बन रही है, और जो रिजेस जो हैं जहाँ पे बन रही है, और इस तरह से ट्रेंचेस जो हैं बन रहे हैं, क्योंकि मेंटल के अंदर जो है कन्वेक्शन करंट हो रही है, वो रीज़न क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो ये थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब इसके बाद जो है काफ़ी टाइम जो है गुजर गया, एंड जो है 1960 की बात आ जाती है, एंड यहाँ पे हमारा जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आ रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी हमारे पास आती, ठीक है ना। ईयर था हमारा 1960 का। हरी हैस एक जियोलॉजिस्ट है, ठीक है ना, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, हाइपोथेसिस दिया, किसका, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का हाइपोथेसिस इसने दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो इसने हाइपोथेसिस दिया, इससे पहले इसने क्या किया कि जो अटलांटिक रीजन था, ठीक है ना, अटलांटिक जो ओशन था, अटलांटिक ओशन, उसकी इसने क्या की कि उसको स्टडी किया सोनार से, ठीक है ना, एंड उसको देखा कि वहाँ पे इसको जो है कुछ जो मिला, इसने डिस्कवर किया मिड ओशियानिक रिज, है ना, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा अटलांटिक ओशन है, ठीक है ना, अटलांटिक ओशन है हमारा, अटलांटिक ओशन के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो है मिड ओशन रिज आपको देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, हमारे अटलांटिक ओशन का, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसको मिड ओशियानिक रिज जो मिली, इसके अलावा जो है इसको बाकी चीज़ें भी जो यहाँ पे हैं देखने को मिली। एक तो इसको मिड ओशियानिक रिज मिली, नंबर सेकंड चीज़ जो इसने यहाँ पे फाइंड की कि जहाँ पे ये वाला जो रीजन है, इसके करीब में मिड ओशियानिक रिज के जो है यहाँ पे टेम्परेचर इसको जो है हाई देखने को मिला, जो दूर इससे थोड़ा दूर जो है दो रीजन में इसको जो है टेम्परेचर वहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिला, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ इसने पाई, ठीक है ना। फर्दर जो ये वाली जो इसकी थ्योरी है, ठीक है ना, बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, ये जो है इसने बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट जो है हमारे फर्दर कंसेप्ट के अंदर जो है की, ठीक है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है हाइपोथेसिस इसने दिया, ठीक है, तो इसने इस कंसेप्ट के अंदर क्या कहा, इसने बेसिकली कहा कि जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ठीक है ना, ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है अकर्स एट मिड ओशियानिक रिजेस पे जो है हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। बेसिकली इसने कहा कि हमारा जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, हमारा जो सी फ्लोर है वो क्या कर रहा है, वो हो रहा है स्प्रेड, ठीक है ना, वो फैल रहा है, ठीक। और ये कहाँ पे फैल रहा है, ये फैल रहा है मिड ओशियानिक रिज की वजह से, ठीक है ना। और जहाँ पे जो क्या है मिड ओशियानिक रिज की जगह पे जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शंस हो रही हैं, ठीक है ना, और नई जो क्रस्ट है जहाँ पे जो है ओशियानिक क्रस्ट है हमें जहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो इसने इसके पीछे जो डिटेल थ्योरी बताई वो इस तरह बताई कि एक्चुअल में जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, ठीक है ना, हमारी जिस तरह से जो प्लेट्स हैं इस तरह से हैं,
इस तरह से हमारी प्लेट से। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो मेंटल है उसके अंदर कन्वेक्शनल करंट्स हो रही है, कन्वेक्शनल करंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है ना। जो उसके अंदर मॉल्टन मटेरियल है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अब जब वो मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो है जहाँ पे देख रहा है कि वीक पॉइंट कहाँ पे है, तो वीक पॉइंट जहाँ पे है, जहाँ पे वीक पॉइंट है वहाँ पे ऊपर क्या होगा, जहाँ पे एरप्शंस होंगी एंड ये वाली जो ऊपर से प्लेट है ये इस साइड में मूव कर रही है, ये प्लेट इस साइड में मूव कर रही है, बीच में जो है गैप बन रहा है। अब जब गैप बन रहा है नीचे से वो करप्शन हो रही है, ये जैसे ही बाहर आएगी, बाहर तो ठंडा होगा मैग्मा, ठंडा होते ही जहाँ पे नई नई क्रस्ट बन रही है बट इसको पीछे पीछे धक्का दे रही है, ये इस साइड में जा रही है, ये इस साइड में जा रही है। अब ये प्लेट्स जो इस साइड में जाते जाते क्या हो रहा है कि जहाँ पे एक पॉइंट पे ये प्लेट्स नीचे को डिसेंड कर रही है, नीचे को डिसेंड कर रही है, जहाँ पे जो है एक इस पे प्लेट है एंड जहाँ पे जो है, जहाँ पे ये ट्रेंचेस बना रहा है, क्या बना रहा है, जहाँ पे ट्रेंचेस, ये वाली प्लेट जो है नीचे को जो है डिसेंड कर रही है। अब प्लेट नीचे आएगी तो नीचे क्या है, जहाँ पे मेंटल के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, हीट की वजह से ये वाली जो आगे प्लेट है ये पिघल रही है, ये पिघल रही है। तो ये जो है जहाँ पे बन रही है, जहाँ पे जो है फिर से ये जो है जहाँ पे नई जो है क्रस्ट बन रही है, ठीक है ना, ये इसको धक्का दे रही है इस साइड में, ये जहाँ से आ रही है ये नीचे जाती है, नीचे जब जहाँ से नीचे जा रही है इसकी सबडक्शन हो रही है, तो सबडक्शन की वजह से जहाँ पे क्या हो रहा है ये पिघल रही है, फिर जो है ये इस तरह से प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। अब इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो थे क्या क्या हमारे पास जो थे एविडेंसेस थे, वही चीज़ जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो एविडेंसेस सी फ्लोर स्प्रेडिंग के पीछे इसने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या एविडेंसेस थे, तो ये वाली डायग्राम अगेन इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप इसको बनाएं, ठीक है। देन अगेन है हमारे पास जो है एविडेंसेस, इस कॉन्सेप्ट जो इसने दिया इसके पीछे हमारे पास क्या एविडेंसेस हैं। तो पहला एविडेंस जो है इसके पास वो है एविडेंस फ्रॉम मॉल्टन मटेरियल, एविडेंस फ्रॉम मॉल्टन मटेरियल। पहला एविडेंस जो हमें देखने को मिलता है वो है मॉल्टन मटेरियल का। आप देखेंगे जो हमारी ओशन की क्रस्ट है जहाँ पे ये पिल्लो जैसी जहाँ पे बन रही है, मतलब ये कैसे बनता है कि जहाँ पे जो है फ्रीक्वेंटली जो है कुछ एरप्शंस हो रही है, पहले ये जब एरप्शन हुई तो पहले जहाँ पे ये ठंडी होगी, फिर उसके बाद फिर से एरप्शन हुई, फिर इस तरह से बनेगी, फिर एरप्शन बनेगी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो पिल्लो शेप जो है रॉक पिल्लोज जो बन रहे हैं, रॉक पिल्लोज, ये इंडिकेट करता है कि फ्रीक्वेंटली जहाँ पे एरप्शंस हो रही है मिड ओशियानिक रीजन पे, ठीक है ना। एक तो ये एविडेंस हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो एविडेंस आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यंगेस्ट क्रस्ट, यंगेस्ट ओशनिक क्रस्ट। जितनी भी ओशनिक क्रस्ट है आप देखेंगे कि 200 मिलियन ईयर्स से बियॉन्ड कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगी, ठीक है ना। मतलब 200 मिलियन ईयर्स से जो है एज की होगी, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और जो थर्ड चीज़ आपको जहाँ पे देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है ठीक है ना, वो जहाँ पे देखने को मिलती है एविडेंस फ्रॉम ड्रिलिंग सैंपल्स, एज डिफरेंस, ये क्या चीज़ है ये मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जहाँ पे जो है, जहाँ पे मिड ओशियानिक रिज है एंड जहाँ पे जो है एरप्शंस हो रही है, ये प्लेट इस साइड में मूव कर रही है, ये प्लेट जो है इस साइड में मूव कर रही है, जहाँ पे जो है एरप्शंस हो रही है, जहाँ पे इसके नीचे जो है कन्वेक्शन करंट जो है इस तरह से मूव कर रहा है, कुछ जो है ऊपर भी आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है, जहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो जहाँ से जो माउंटेन इन्होंने ड्रिल किए उठाए एंड इसको जब चेक किया तो ये वाले जो थे यंग थे एंड यहाँ वाला जो माउंटेन इन्होंने उठाया इसकी जब एज चेक की तो ये वाले ओल्ड एज के थे, मतलब ये काफ़ी पुराना जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको काफ़ी नया देखने को मिलता है। अब अगर पूरा फ्लोर सेम है, ठीक है ना, अगर फ्लोर जो है अगर चेंज नहीं हो रहा तो फिर एज का डिफरेंस क्यों है। जहाँ पे भी फिर अगर ये 100 साल पुराना जहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर मिल रहा है तो ये वाली जो है कार्बन डेटिंग ये भी बतानी चाहिए कि ये भी जो है 100 साल पुराना है, बट ऐसा नहीं है। ये वाला हमें 50 साल पुराना दिख रहा है, ये वाला हमें 100 साल पुराना दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, यहाँ से ये डिसेंड कर रहा है, नई नई जो है क्रस्ट बन रही है, ये ऐसा रोटेशन साइक्लिक प्रोसेस जो है एक चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ जो है एक तो ये एविडेंस हमें देखने को मिला। दूसरा जो है इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा पैटर्न जो है मैग्नेटिक स्ट्राइप्स,
मैग्नेटिक स्ट्राइप्स। ये क्या एविडेंस है? बेसिकली अगर जहां पे जो है हमारा ठीक है ना, एज्यूम करते हैं ये वाला जो रीजन है जहां पे जो है एरप्शंस हो रही है, ठीक है ना, एरप्शन हो रही है, हमें बता रहा है कि जहां पे पोलैरिटी जो है इस साइड में है कभी हमारे किसकी, जहां पे जो है फॉर एग्जांपल जो करीब में इसका जो पढ़ते हैं, जहां पे जो है एक पर्टिकुलर टाइप के जो रॉक पढ़ते हैं इस साइड में, इस साइड में, इन दोनों की पोलैरिटी ऊपर है, उसके बाद इसकी पोलैरिटी इस साइड में है, इसकी पोलैरिटी इस साइड में है, इस वाले की पोलैरिटी इस साइड में है, इस वाले की पोलैरिटी इस साइड में है, इस तरह से इस वाले की पोलैरिटी इस साइड में है, इस वाले की पोलैरिटी इस साइड में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों ऊपर हैं, ये दोनों नीचे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो है कहीं पे फॉर एग्जांपल इस वक्त जियोमैग्नेटिज्म हमें दिखा रहा है कि प्रेजेंटली ये जो रॉक्स हैं इनकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन फिर इस तरह से क्यों पे है? इस तरह से अगर है तो ये इंडिकेट करता है कि पहले पोलैरिटी जो है अर्थ की इस डायरेक्शन में थी जब जहां पे जो है एरप्शन हो रही थी। चूंकि पोलैरिटी जो है अर्थ का जो जियोमैग्नेटिक पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है ना, पहले इसका मतलब है कि वो इस दिशा में थी, दैट इज वाई ये वाली जो है उस वक्त जो एरप्शन हुई वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया। अब जो हो रही है पोलैरिटी इस तरह से है तो जो अलाइनिंग हो रही है, ठीक है ना, मॉल्टन मटेरियल की वो इस तरह से हो रही है। मैग्नेटिक स्ट्राइप्स एक अनदर हमें एविडेंस जो है जहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले जो थे कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो थे एविडेंसेस थे जो हमें बताते हैं कि जो है अर्थ हमारी जो है जो सी फ्लोर जो स्प्रेडिंग है वो हो रही है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स का, ठीक है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का हम जो कॉन्सेप्ट है वो वाला जो है स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये वाली हमें जो है लंबी हो जाएगी, तो लेट्स कट इट एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास।